हेलो एवरीवन, राज स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को राजतंत्र का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैथ और वास्तविक संख्या है। तो हम संख्या से देखने वाले हैं, एकदम बेसिक डिस्कस इसका करेंगे इस चैप्टर का। तो एक बात और सुन लीजिए, आपके लिए सरप्राइज है कि आज से मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े जाइए और मेरे वीडियो को फॉलो करिए। आप लोगों को क्लास 10 में मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वास्तविक संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ टोटल बेसिस में पढ़ाने वाले हैं। पहला संख्या से शुरू करते हैं। तो कल प्रश्नावली चलेगी, आज इसका बेसिक हो जाएगा पूरा डन। इसका पूरा डन डीप में इसका आज हम आप लोगों को निचोड़ बता देंगे। तो संख्या से शुरू करते हैं, यानी कि नंबर से शुरू करते हैं। नंबर संख्या यानी कि संख्या दो प्रकार की होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला संख्या होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या होती है। दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या होती है। पहला वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। जैसे काल्पनिक संख्या को समृद्ध संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या भी दे रहे हैं, समृद्ध संख्या नहीं लिख रहे हैं। इसे कहा जाता है, तो समृद्ध संख्या भी कह सकते हैं इसे। समृद्ध संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जैसे हो जाता है -1। उदाहरण है -1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख रहे हैं -1 हो जाता है, 0 हो जाता है, पाई हो जाता है, 2/3 हो जाता है, इसी तरीके से अनेक एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। और उसके बाद ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या -√3 यानी कि रूट में माइनस के साथ होगा। उसके बाद -2 हो जाता है, -218c। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर 0/1 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 1/0 नहीं हो सकता, अगर 0/1 हो सकता है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये दो प्रकार का होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में
लिखा जाए, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम कहते हैं परिमित संख्या। उसके बाद जिसे पी बटे क्यू में ना लिखा जाए, ये पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम आप लोगों को ऊपर बता देते हैं टाके से परिमित संख्या का एग्जाम्पल। तो परिमित संख्या का एग्जाम्पल पहले देखते हैं। परिमित संख्या का एग्जाम्पल जैसे 1.2 हो गया, 2.3 हो गया, ऐसे करके ETC। और जो अपरिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या तो हो जाएगा √3 √2 ETC। ये परिमेय संख्या बिना परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या दो प्रकार के नहीं होते हैं। परिमेय संख्या हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया पूर्णांक हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। फिर प्राकृतिक संख्या भी होती है, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या के प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। तो परिमेय संख्या के प्रकार देखते हैं। परिमेय संख्याओं का प्रकार देखते हैं, थोड़ा इसे तरकीब ले लेते हैं। परिमेय संख्याएं का प्रकार तो हो जाएगा पहला पूर्णांक, पूर्णांक हो जाता है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या पहला। दूसरा जो हो जाता है पूर्ण संख्या, तीसरा जो हो जाता है वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होता है ये। तो पूर्णांक, पूर्णांक जैसे एक तरफ हो जाता है जीरो की इधर साइड, जीरो जीरो यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद कॉमा लगा के -1 -2 ऐसे अनंत तक होता है इधर। और इधर जो हो जाता है 1 2 3 इधर भी अनंत तक चला जाता है, तो ये पूर्णांक हो जाता है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से नहीं शुरू होती है, वो जो पूर्ण संख्या होती है यानी कि होल नंबर वो जीरो से शुरू होती है। जैसे हो गया 0 1 2 0 1 2 3 ऐसे करके। और जो प्राकृतिक संख्या होती है
एक से शुरू होती है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे करें। अब इरेज करते हैं इसको, फिर से ऊपर बताते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो इरेज कर देते हैं यहाँ से। प्राकृतिक संख्या के भाग बता रहे हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली आ जाएगा। आप लोगों को इतना ही पढ़ना है क्लास 3 में। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को क्लास 10 के एग्ज़ाम तक एकदम हीरो बना देंगे मैथ वाले पेपर में, क्योंकि हम आप लोगों को मैथ के पेपर की सुबह तक पढ़ाएंगे। तो और एकदम अच्छे से एकदम डीप में, जैसे सीएम गोविंद पढ़ाते हैं वैसे एकदम डीप में। आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए। आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा, हो सकेगा तो मैं साइंस भी पढ़ा दूँगा अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या में आता है, जैसे हो जाता है सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, यही सारे संख्याएँ होती हैं। तो इसका पहला पार्ट हो जाता है सम संख्या। इधर से मैं बताता हूँ, इतने में हो जाएगा। पहला हो जाता है सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुन्ना, तो कमेंट करके बताइए नीचे। आप लोग मेरे वीडियो को में कमेंट करके बताइए सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम संख्या को। उसके बाद दूसरा है विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तीसरा भाज्य, भाज्य संख्या। थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं, भाज्य संख्या। चौथा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं पता है। सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 4 को कहते हैं, 4 को। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो एक से स्वयं से अन्य किसी संख्या से डिविजिबल हो, यानी कि विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, ऐसे ऐसे हो 4, 6, 8, ऐसे ऐसे बहुत से सारे एग्जाम्पल हैं। 4, 6, 8, इसी विषम संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। ना सॉरी सम संख्या को नहीं कहते, सॉरी। सम संख्या ऐसे संख्या नहीं होती, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। मुन्ने से गलती नहीं कहते हैं, जो अपनी गलती को स्वयं सुधार ले उसे गलती नहीं कहते हैं। तो मैंने अपनी गलती को स्वयं सुधार लिया। तो 2 यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से कभी ऐसा सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या तो 2 से ना कटे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया,
3, 5, 7 इस तरह से। उसके बाद जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्वयं से अन्य किसी संख्या से कटे, जैसे 4, 6, 8 इसी तरीके से। अभाज्य संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे छोटी दो ऐसी संख्या बताइए जो समअभाज्य संख्या होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा समअभाज्य संख्या यानी कि दो समअभाज्य संख्या कौन सी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभाज्य संख्या यानी कि अभी बताया हम आप लोगों को जो एक से कटे स्वयं से कटे, जैसे हो जाता है अभाज्य संख्या, जो छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद हो जाता है 3, 5 इस तरीके से। तो दोस्तों आज आपके चैप्टर में क्लास 10 में जो संख्या है वास्तविक संख्या वो यहीं तक है, वो यहीं तक है, यहीं तक आप लोगों को बेसिक पढ़ना है। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। तो कल हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि 1.1। 1.1 में कुछ ऐसा नहीं है, जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, इसे रीड करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इसको रिलीज करते हैं। जैसे 140 इसका भाज्य गुणनखंड बताने वाला है आपको। तो भैया इसे जैसे पहले 2 से काटेंगे, जैसे गुणनखंड किया जाता है वैसे 2 + 14, 2 + 14 हो जाएगा और ये हो जाता है 0। उसके बाद फिर से 2 से ले चलेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। फिर उसके बाद 5 से जाएगा, 5 × 7 = 35। इनमें तो आप लोग करेंगे लेकिन होते होंगे छोटी क्लास में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। एक बात और, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें लिखने के तरीके पर भी नंबर मिलते हैं। अगर लिखने का तरीका आप लोगों का नहीं सही होगा तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड के जैसे ये 2 है तो इसको 2 है, 2 है, 5 है, 7, उसके बाद ये 9 है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे इधर 2, 2, 5, 7। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 2 2 बार है तो 2 बार कर देंगे, 5 उसके बाद 7। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 बताएंगे एकदम बेसिक से, जैसे आज बताए। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग मेरा नंबर जानना चाहेंगे, मैं अपना नंबर बताऊँ। मेरा जो बोर्ड एग्जाम में है वो 87% आया है, 87.19% इतना आया है। ये मुझे कम ये नंबर मेरा कम आया है, लेकिन आप लोगों को मैं टॉपर बना के रहूँगा। आप लोग सोच रहे हैं 87% क्यों, तो
187% आया है मेरा नंबर। बस दोस्तों आज के लिए इतना है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।